Hello students, myself Pushpendra Kumar from Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Our subject is Global Information System and Remote Sensing in BTech 6th semester, Civil Engineering. Okay students, in last lecture we discussed about the topic atmospheric scattering. And we discussed scattering in the atmosphere caused by particles such as liquid, water, drops, smoke, haze and dust. कि जो एटमॉस्फेयर में जो स्केटरिंग है वो किसकी वजह से होती है। स्केटरिंग का जो कारण है एटमॉस्फेयर में वो क्या है, तो पार्टिकल से, जैसे अपन मान सकते हैं उनको वाटर ड्रॉप्स है, ठीक है, स्मोक है, डस्ट है। ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पार्टिकल कैन एब्जॉर्ब एज वेल एज स्केटर। ये है स्केटर के जैसे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। बट स्केटरिंग बाय पार्टिकल यूजुअली डोमिनेट्स ओवर एब्जॉर्प्शन बाय पार्टिकल्स। आफ्टर दैट वी डिस्कस स्केटरिंग अकर व्हेन रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड। स्केटरिंग कब होती है, जब रेडिएशन क्या होती है, रिफ्लेक्टेड होती है। और रिफ्रैक्टेड बाय पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर विच में रेंज फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट गैसेस टू डस्ट पार्टिकल्स एंड लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स। नेक्स्ट, इट इज कंसिडर्ड एज ए डिस्टर्बेंस। ये कैसे क्या कंसिडर किया जाता है, इसको डिस्टर्बेंस के रूप में कंसिडर किया जाता है। किसके, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बाय द कंस्टिट्यूएंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कंस्टिट्यूएंट होते हैं, रिजल्टिंग इन द चेंज इन द डायरेक्शन एंड स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द बीम। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से जो है अपन ये क्लियर करते हैं कि जो ये स्कैटरिंग के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, तो इसको क्या कंसीडर किया, एक तरीके से डिस्टरबेंस के रूप में इसको जो है कंसीडर किया गया है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में जो कंस्टिट्यूएंट है ये डायरेक्शन चेंज करते हैं, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो स्पेक्ट्रल होते हैं उनका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एनर्जी इन द बीम। आगे स्कैटर्ड रेडिएशन वेदर कमिंग फ्रॉम द सन, कहां से आती है स्कैटर रेडिएशन, सूर्य से, डाउन वैली, और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और रिफ्लेक्ट होती है किससे, अर्थ सरफेस पे, तो वो कैसा होगा, अप वैली। इज नॉट ए अटेन्यूएटेड बट रादर रिडायरेक्टेड। दिस डायरेक्शन इज वेवलेंथ डिपेंडेंट। ये जो डायरेक्शन है वेवलेंथ की कैसी होती है, डिपेंडेंट होती है। प्योर स्कैटरिंग की बात करें तो प्योर स्कैटरिंग इज सेड टू अकर, कब होती है प्योर स्कैटरिंग, इन द एब्सेंस ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन, सभी एब्जॉर्प्शन की एब्सेंस में। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, ओनली रीडायरेक्शन ऑफ एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी क्या होता है, रीडायरेक्शन होता है, ठीक है। अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्कैटरिंग, कि जो स्कैटरिंग है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्कैटरिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ स्कैटरिंग। स्कैटरिंग की क्या प्रॉपर्टी है, तो स्ट्रांगली डायरेक्शनली डिपेंडेंट, पहली प्रॉपर्टी है, स्ट्रांगली डायरेक्शनली डिपेंडेंट। नेक्स्ट, dependent on the polarization of the EMR, dependent on the polarization of the EMR, polarization of the EMR. Next, dependent on the wavelength of EMR, wavelength of EMR, wavelength of EMR, shorter wavelength scatter more.
नेक्स्ट जो एटमॉस्फेरिक विंडोज, इसको भी पढ़ेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये स्कैटरिंग की प्रॉपर्टी है। क्या है स्कैटरिंग की प्रॉपर्टी? स्ट्रांगली डायरेक्शनली डिपेंडेंट। ये स्ट्रांगली डिपेंडेंट है किस पे, या कह सकते हैं डायरेक्शनली ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट ऑन द पोलराइजेशन ऑफ ईएमआर। ये जो है ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पोलराइजेशन पे क्या है? डिपेंडेंट है। नेक्स्ट डिपेंडेंट ऑन द वेवलेंथ। वेवलेंथ की पे डिपेंडेंट, ईएमआर की वेवलेंथ पे भी डिपेंडेंट है। यदि शॉर्टर वेवलेंथ है तो वो उसकी स्कैटरिंग क्या होगी? उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा था स्कैटरिंग के बारे में। तो आज अपन ने पढ़ा एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक होगा वो एटमॉस्फेरिक विंडोज है। इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा रिवाइज करते हैं एक बार जो अपन ने पढ़ा। देखो पहले अपन ने पढ़ा था कि मैकेनिज्म फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की जो मैकेनिज्म है वो क्या है? तो द प्राइमरी मैकेनिज्म बाय विच द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब। एटमॉस्फेयर क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन इज थ्रू मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन बाय गैसेस। ए फोटोन और क्वांटम ऑफ एनर्जी इज एक्सचेंज बिटवीन ए मॉलिक्यूल और एटम ऑफ गैस एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय फॉलोइंग अरेंजमेंट। कुछ अरेंजमेंट थे जिसमें से पहला अरेंजमेंट पढ़ा था पढ़ने इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, दूसरा जो था वो था वाइब्रेशन ऑफ ट्रायोमिक मॉलिक्यूल्स, एंड थर्ड जो हमारा अरेंजमेंट था वो था रोटेशन ऑफ डायमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये जो एक्सचेंज थे एनर्जी के किस किस में? ईएमआर और मैटर आर क्वांटाइज्ड विच मीन्स दैट इज पॉसिबल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, वाइब्रेशन और रोटेशन हैज ए डिस्टिंक्ट एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी स्टार्टेड द टॉपिक एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग इज द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग है वो किसकी वजह से होती है? पार्टिकल्स सच एज लिक्विड वाटर ड्रॉप्स, मतलब तो पानी की बूंदें होती है, स्मोक, धुआं, डस्ट। तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स? पार्टिकल कैन एब्जॉर्ब एज वेल एज स्कैटर, बट स्कैटरिंग बाय पार्टिकल्स, लेकिन पार्टिकल के द्वारा जो स्कैटरिंग है यूजुअली डोमिनेट्स ओवर एब्जॉर्प्शन बाय पार्टिकल। नेक्स्ट स्कैटरिंग अकर व्हेन रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड। जब रेडिएशन का क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है, या रेडिएशन जो है कैसी होती है? रिफ्लेक्ट होती है। उस सिचुएशन में जो है स्कैटरिंग अकर होती है। विच में रेंज फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ कंस्टिट्यूएंट गैस टू डस्ट पार्टिकल एंड लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स। इट इज कंसिडर्ड एज ए डिस्टर्बेंस ऑफ ईएम। तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो है डिस्टर्बेंस कंसिडर किया गया है फील्ड में। बाय द कंस्टिट्यूएंट इन द एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन चेंज इन डायरेक्शन। इनकी क्या डायरेक्शन चेंज हो जाती है? अब जैसे कैसे देखो, सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है, जो वो किरणें आती है वो अर्थ सरफेस पर पड़ती है, यहाँ से फिर वो वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है। तो स्कैटर रेडिएशन वेदर कमिंग फ्रॉम सन, यदि सूर्य से आती है, या तो सूर्य से आती है तो डाउन वेलिंग होगी, और रिफ्लेक्टेड हो जाएगी अर्थ सरफेस से तो वो हो जाएगी अप वेलिंग। ठीक है, और यहाँ पे प्योर स्कैटरिंग उसको बताया गया है कि प्योर स्कैटरिंग जो है कब अकर होगी? एब्सेंस ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन, सभी एब्जॉर्प्शन की अनुपस्थिति में जो कैसी होगी? प्योर स्कैटरिंग। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, यहाँ पे जो एनर्जी का लॉस है वो नहीं होगा। ओनली रीडायरेक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ रीडायरेक्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे कल।